बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में की एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब लास्ट क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट, उम्मीद है आपने तमाम फार्मूलाज जो है वो अच्छी तरह याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये तमाम सवाल जो है फार्मूलाज की बेस पर हैं। इसलिए इसको फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लें। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 49 और मल्टीप्लाई हो रहा है 5x + 2 ओवर x + 7। तो फार्मूला इसका यहाँ पहले अप्लाई होगा। फार्मूला मैंने बताया हुआ है, 2 स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस। 2 एलिमेंट के या 2 रकमों के स्क्वायर बन जाए और दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा क्या करना है, माइनस। अगर ये सूरत हाल आ जाए, पहली रकम भी सेम हो दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड हो तो आप राइट हैंड साइड बना सकते हैं, राइट हैंड साइड जो है वो हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, 2 जो रकमों के स्क्वायर हो रहे हैं, एक x का स्क्वायर और एक 7 का स्क्वायर। साथ उसी तरह 5x + 2 ओवर x + 7। अब ये 7 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। एक दफ़ा क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, x + 7 और साथ x - 7। एक दफ़ा प्लस कर लिया, एक दफ़ा माइनस कर लिया फार्मूला के मुताबिक। और ये 5x + 2 ओवर x + 7। तो x + 7 के साथ ख़त्म, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, साथ लगाते जाएं, इज़ इक्वल टू ये x - 7 और मल्टीप्लाई होगा 5x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। चलें, ये शार्ट मल्टीप्लाई नहीं करता मैं ताकि आपको परेशानी ना हो। x को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें, फिर -7 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 2 के साथ ये प्लस लगा दिया, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x। अब -7 को ले लें जी, -7 को 5x के साथ 7 5 बार 35 माइनस प्लस, ये प्लस माइनस 35x और -7 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो -7 2 बार 14 14 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5x स्क्वायर। आप देखें +2x और -35x, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस, जो है रकमें सब्ट्रैक्ट होंगी और साइन जो है वो बड़ा एलिमेंट जो होगा, बड़ी रकम होगी। ये 35 है तो इसका माइनस साइन लगा लेंगे और 35 से 2 निकालेंगे तो ये 33 जो है x - 14, ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, सिंप्लीफाई करके आपका सवाल जो है वो हल हो जाएगा जी। आप डियर स्टूडेंट, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर ले। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जी, सेकंड पार्ट इसका। सवाल सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूले आने चाहिए। अगर फार्मूले आएंगे तो फिर ये सवाल आएंगे। ये सेकंड पार्ट इसका हल करते हैं जी। सेकंड पार्ट क्या है, 4x - 12 ओवर x स्क्वायर -9, ये डिवाइड का निशान है, 18 -2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर + 6x + 9। अब जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से देखें जी, ये यहाँ से जो है क्या कॉमन आ रहा है जी, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x
-4 3 बार 12 x -3 ओवर ये देखें x स्क्वायर है -9, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर बन रहा है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रकम उल्ट जाती है, ये रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो उल्ट जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई, अब इसको डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में फॉर्म में लिखा है तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 ओवर ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी 18 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 4 ये x -3, अब 2 स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस क्या करेंगे आपको पता है, वो फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, 2 स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा प्लस करेंगे x +3 और एक दफ़ा माइनस करेंगे x -3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखें ये ऊपर वाली रकम जो है, यहाँ इसका ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। मैं ज़रा पार्ट्स में लिख देता हूँ, x का स्क्वायर +2 फर्स्ट रकम ये आ जाएगी x और सेकंड रकम आ जाएगी 3, ये 2 3 बार 6 और 6x वही बन जाएगा, और 9 को मैं लिख देता हूँ 3 का क्या होगा स्क्वायर ओवर, यहाँ देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें और 2 9 बार 18 और ये 2 निकल जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये एक चीज़ कैंसिल हो रही है, x -3 और x -3 यहाँ से ये कैंसिल जो हो सकता है कर लें, ये आ जाएगा 4 ओवर x +3 मल्टीप्लाई, ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने पहले बताया a + b होल स्क्वायर, जो बेसिक फार्मूला है ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर, यहाँ ये फार्मूला जो है अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई ये आ जाएगा x +3 इसका स्क्वायर ओवर, अब 2, अब ये देखें जी 2 स्क्वायर बन रहे हैं, एक 3 का स्क्वायर बन रहा है और एक किसका स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर। बार बार वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप जहाँ फार्मूला अप्लाई होता है तो अप्लाई करते जाएं। 4 ओवर, अब यहाँ से ये देखें 2 भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, ये इसको जो कैंसिल हो सकता है साथ साथ करते जाएं ताकि सिंप्लीफाई होता जाए और आपको आगे सिंप्लीफाई करने में मुश्किल ना हो। मल्टीप्लाई, अब ये देखें ये उसी तरह रहने दें, x +3 होल स्क्वायर ओवर, अब 2 स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करें 3 + x और एक दफ़ा माइनस करें 3 - x। आगे आ जाएंगे, आगे हल कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 2 ओवर 2, थोड़ा सा इधर लिख लें, 2 ओवर x +3 मल्टीप्लाई x +3 स्क्वायर ओवर 3 + x और 3 - x। अब यहाँ से देखें जी ये 3 + x +3 या ये x +3 इसके स्क्वायर के साथ ख़त्म। अब ये देखें 3 + x या x +3 साइन एक जैसे हैं, ये एक ही रकम है, 3 + x आ जाए या x +3 बात एक ही है, दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों के साइन प्लस हैं, तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 ओवर 3 - x, ये आपका आंसर है जी। ये सवाल सिंप्लीफाई हो गया, 2 ओवर 3 - x। सिंपल सवाल है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आपने अगर नोट करना है तो नोट कर लें। ये पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ 2 स्क्वायर है दरम्यान में माइनस बना लें, इसको फार्मूला अप्लाई कर लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है x +3 का, नीचे भी 2 स्क्वायर है दरम्यान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस, तो ये कैंसिल कर लें जो कैंसिल। यहाँ ये 3 + x या x +3 एक ही चीज़ है, ये इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर के साथ, ये इसके साथ कैंसिल। तो आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले अच्छी तरह याद कर लें।
आगे जी ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट करते हैं जी। थर्ड पार्ट इसका करते हैं जी। थर्ड पार्ट क्या है जी? थर्ड पार्ट है इसका x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 ओवर x की पावर 2, x रेज टू पावर 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2 डिवाइडिंग x की पावर x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहां एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो फार्मूला मैं लिख देता हूं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। दो क्यूब है, बगैर क्यूब के लिखें a प्लस b, फिर इसका स्केयर, यहाँ प्लस है तो यह माइनस ए बी मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखेंगे प्लस बी स्केयर। ये प्लस वाला फार्मूला है। माइनस वाला भी फार्मूला इसी तरह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, बगैर क्यूब के लिखें ए माइनस बी और ए स्केयर। यहाँ ये याद रखें, यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्ट आता है, इसका साइन अपोजिट आता है, ए बी प्लस बी स्केयर। ये दो फार्मूले हैं, ये जो मैंने फार्मूले लिखवाए उनमें से ये दो फार्मूले हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले इसका ये देखें, स्केयर ना बनाएं, स्केयर वाला ना बनाएं, ये क्यूब वाला बना लें ताकि वो जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये एक्स स्केयर इसका क्यूब माइनस वाई स्केयर इसका क्यूब ओवर, इसी तरह नीचे रहने दें, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ओवर जिसका कोई ना हो 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे रकम आ जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई। ये वाई की पावर 4 है जी, वाई की पावर ये 4 है, तो ये y की पावर 4। अब यहां से इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये देखें दो क्यूब है, दरमियान में माइनस है, दो क्यूब दरमियान में माइनस, तो बगैर क्यूब के लिखेंगे। पहले बगैर क्यूब के लिखते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। फिर आगे क्या करना है, पहली रकम का स्केयर, तो यहाँ किसका स्केयर आ जाएगा, x का स्केयर लेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख ले, दोनों रकमें मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो दोनों रकमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x स्केयर वाई स्केयर प्लस ये सेकंड रकम का स्केयर है तो यहाँ सेकंड रकम वाई स्केयर का स्केयर लेंगे तो y की पावर क्या आ जाएगी 4 ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर मल्टीप्लाई, ये इसको आगे लिख लें, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। तो यहाँ देखें जी, एक्स स्केयर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ये शार्ट तरीके से इसका मैंने जो सवाल कर लिया हल। अगर आप स्केयर वाले लगाएंगे तो फिर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपने सिंपल ये फार्मूला लगाना है क्यूब वाला, नीचे कोई चीज़ नहीं, किसी चीज़ को हल नहीं करना, सिर्फ ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला उसके साथ क्यूब वाला फार्मूला लगा लें, उसको सिंपलीफाई कर लें, बाकी उसी तरह रख दें, वो कैंसिल हो जाएगी सब आपस में। तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपने नोट करना है, नोट कर लें। आगे जो है अगला फोर्थ पार्ट हम करते हैं जी। फोर्थ पार्ट क्या है जी इसका, फोर्थ पार्ट है इसका एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। तो देखिए जी यहाँ इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये किसका x का स्केयर बन रहा है
और ये माइनस वन, वन का जो मर्जी पावर कर लें, वन का स्केयर हम कर लेते हैं ओवर, और ये देखें जी ये x का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम x और दूसरी रकम 1 और फिर दूसरी रकम का स्केयर। ये मैंने इसको जो है वो फार्मूले के तरतीब के लिहाज से, तरतीब तो वैसे ही है, मैंने इसको अलग अलग पार्ट के लिहाज से आपको समझाने के लिए किया है इसको। ये x का स्केयर, x स्केयर आ जाएगा 2x 1, ये मल्टीप्लाई होंगे 2x और 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। तो ये इसको इसी तरह लिख दे इस तरफ x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। दो स्केयर हैं दरम्यान में माइनस, ये फार्मूला अप्लाई होगा। दो स्केयर हैं दरम्यान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, तो दो स्केयर हैं दरम्यान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर लें x प्लस 1 और एक दफ़ा क्या कर लें x माइनस 1 ओवर, ये आ जाएगा, ये परफेक्ट स्केयर है। पहले ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने इसको पार्ट्स में करके अलग करके आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इसका स्केयर मल्टीप्लाई x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। अब देखें जी x प्लस 1 का स्केयर ये इसके स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा। x माइनस 1 यहाँ जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब ये देखें x माइनस 1 है, ये 1 माइनस x है, ये इससे कटेगा नहीं, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। वी कैन नॉट कैंसिल बिकॉज देयर साइन आर डिफरेंट। x हैज़ ए पॉजिटिव, यहाँ हेयर इज x हैज़ नेगेटिव, 1 हैज़ नेगेटिव एंड 1 हैव पॉजिटिव। तो हम इस तरह करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाली रकम, उसी तरह यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो x पॉजिटिव आ जाएगा और 1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। थोड़ा सा तरतीब भी मैंने कर दी है। अब क्या होगा, ये x माइनस 1 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, इसको माइनस साथ लगाएंगे, ये माइनस ऊपर रकम लिख लें x प्लस 5 ओवर x प्लस 1, ये इसका आंसर है जी। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसलिए किया है कि ये x माइनस 1 है, ये 1 माइनस x है, तो इसको एक जैसा करने के लिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस x प्लस x हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1, अब ये एक जैसे हो गया। x माइनस 1 x ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 5 उसी तरह जाएगा, x प्लस 1 और ये जो माइनस है ये मैंने साथ माइनस लगा दिया। ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जो है वो यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, बाकी कोई मुश्किल सवाल नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर लें। अगला जो है हम जो है पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 इसका क्या है जी, पार्ट नंबर 5 इसका करते हैं जी। ये पार्ट नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस XY ओवर y इंटू x प्लस वाई मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस XY ओवर y इंटू x प्लस वाई डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर माइनस x ओवर XY माइनस 2y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखें जी क्या कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई ओवर नीचे कोई कॉमन नहीं, उसी तरह लिख दें y इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई, ऊपर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें तो ये x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा, नीचे उसी तरह लिख दें, उसने सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है नीचे x प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से डिवाइड है मल्टीप्लाई पहले कर ले एक स्टेप, ये ऊपर रकम चली जाएगी एक्स वाई माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए यहाँ x प्लस वाई यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई x ओवर y मल्टीप्लाई y होगा, y मल्टीप्लाई y। अब यहाँ से देखें मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और नीचे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें तो x माइनस 1। तो क्या होगा जी इसका, एक तो ये है कि ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, ये x और साथ क्या आएगा x माइनस 2 ओवर यहाँ क्या बचा है y और इसके साथ क्या है x माइनस 1, ये इसका आंसर है, x इंटू एक्स माइनस 2 y इंटू एक्स माइनस 1, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन लेना है, यहाँ फार्मूला कोई अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ आपने कॉमन लेना है। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखें, मैथ में ये एक असूल है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप कॉमन लें। अगर कॉमन नहीं निकल सकता, अगर कॉमन निकल सकता है तो उसको निकाल ले, अगर कॉमन नहीं निकलता तो फिर आगे स्टेप है, पहला स्टेप कॉमन है, फिर दूसरा स्टेप है फैक्टराइज करना, उसको फैक्टराइज कर लें, अगर फैक्टराइज कर लें फिर तीसरा स्टेप है फार्मूला लगा लें। ये तीन चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, पहला कॉमन लेना है, दूसरा फैक्टराइज करना है, उसको फैक्टर बना लें, फिर तीसरा जो है ये फार्मूला। ये चीज़ें याद रखें कि पहला कॉमन, फैक्टर, फिर फार्मूला। अगर कॉमन नहीं निकलता, फैक्टर नहीं बनते, फार्मूला लगा लें, अगर कॉमन नहीं निकलता, फैक्टर बनते हैं, फैक्टर बना लें, अगर कॉमन नहीं निकलता, फैक्टर भी नहीं निकलता तो फार्मूला लगा लें। ये तीन चीज़ें जो है वो याद रखें आप, तो ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गया जी क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट कोई भी आप कमेंट्स करें मेरे चैनल पर, किसी किस्म की आपको परेशानी है, किसी किस्म का कोई सवाल है वो आपसे हल नहीं होता, बिला झिझक आप मेरे लाइक करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप कोचिंग के लिए इतने पैसे देते हैं, ये सिंपल आपके हाथ में मोबाइल है, इससे आप फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच।